हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल सीवीज फिजिक्स ट्यूटोरियल। ये जो हमारा लेक्चर चल रहा है, चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, लेक्चर नंबर 2। यस्टरडे हम लोगों ने डिस्कशन किया था प्लेन मिरर के बारे में। वहां पे देखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, प्लेन मिरर के लिए। और वहां पे छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन की थी। तो वहां पे लास्ट वन थी फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। तो फील्ड ऑफ व्यू पे ही आगे बढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन फील्ड ऑफ व्यू और प्लेन मिरर के ऊपर चलते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन हमें ऐसा कहा है कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर है। ये प्लेन मिरर की लेंथ है 2 मीटर और प्लेन मिरर नीचे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे, मीन्स यहाँ से 1 मीटर के डिस्टेंस पे एक प्लेन मिरर है, ठीक है। यहाँ से 4 मीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। दिस वन इज 4 मीटर डिस्टेंस। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट से 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक पाथ है, रास्ता ये रहा, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सन है जो ऐसे चल के जा रहा है। मैंने उसको नाम दे दिया, सपोज देयर इज अ वन पर्सन हुज नेम इज देव, ठीक है। वो यहाँ से चल के यहाँ पे जा रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसकी, ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी ना, वो कितने टाइम के लिए इसको दिखाई दे पड़ेगी। अभी आपको ये नहीं पूछा है, ये जिस स्पीड से जा रहा है वो स्पीड हमें दे रखी है v इज इक्वल टू, सोचो 2 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया है? 2 मीटर पर सेकेंड की ये जो देव है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो इसको, ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कितने टाइम के लिए दिखाई दे पड़ेगी, क्वेश्चन में ये पूछा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि उसको किस डिस्टेंस में इमेज दिखाई दे पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने आपको कल रूल्स बताए थे, क्या था रूल्स? तो सीधी सी बात है, ये 4 मीटर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे 4 मीटर डिस्टेंस पे एक इमेज दिखाई दे पड़ेगी क्या? दिस वन इज ऑल्सो 4 मीटर। यहाँ पे एक इमेज बनेगी, ठीक है। मैंने क्या बोला था? ऑब्जेक्ट में से एक कॉर्नर पे रे निकालो, ये रहा इंसिडेंट, और ऑब्जेक्ट में से एक ये वाला रे यहाँ पे इंसिडेंट करवाओ, ठीक है। ये एक्चुअल में कहाँ से आती हुई मुझे दिखाई दे पड़ेगी? यहाँ से। तो इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दो, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। सेम थिंग ये मुझे कहाँ से आती हुई दिखाई दे पड़ेगी? यहाँ से। तो इसको कर दो एक्सटेंड यहाँ तक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट, देयर आर 2 इंसिडेंट रे, 2 रिफ्लेक्टेड रे, इसको पीछे एक्सटेंड किया, इमेज यहाँ पे बनती है। इज इट क्लियर? नाउ सी हियर, लेट सपोज मैंने ये डिस्टेंस एज्यूम कर लिया y, ठीक है, ये डिस्टेंस एज्यूम कर लिया x। तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा मेरे लिए? d बनेगा, d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो मुझे ये निकालना है, अगर ये बंदा यहाँ से, कोई भी पर्सन है वो यहाँ से चल के यहाँ तक जाता है, तो दिस वन इज फील्ड ऑफ व्यू दैट पर्सन, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अगर मिल जाए, मेरे पास स्पीड तो है तो टाइम मिल जाएगा, ओके। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे। आइए देखिए, तो पहले मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल यूज करता हूँ, ये वाला ट्राइंगल दिखाई दे पड़ता है क्या? दिस वन ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें x अपॉन ये पूरी साइड कितनी हुई? 4 + 4 8 + 2 10 इज इक्वल टू, इसमें छोटा वाला ट्राइंगल देखो ये बनता है, दिखा क्या? ये बनता है, क्या आएगा? 1/4। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी? x इज इक्वल टू 10/4 मीन्स 2/5 मीटर। इज इट क्लियर? नाउ ये बड़ा वाला ट्राइंगल मैं यूज़ कर रहा हूँ, बड़ा वाला ट्राइंगल। देखो फॉर बड़ा वाला ट्राइंगल y अपॉन ये डिस्टेंस तो 10 ही रहेगा, 10 इज इक्वल टू, इसमें कौन सा ट्राइंगल आएगा अंदर वाला? ये वाला। तो ये कितना बना हमारे लिए? 3 बना ना, 2 + 1 3, और ये डिस्टेंस कितना है? 4, ठीक है। तो 30/4, तो y का आंसर क्या आएगा? 30/4 मीन्स 7.5 मीटर। इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ पे y मिल गया, x मिल गया, तो d क्या मिलेगा हमें? सो d इज इक्वल टू, d मीन्स फील्ड ऑफ व्यू, जो ये बंदा देव है वो चल के जाएगा था, तो d कितना मिलेगा? d इज इक्वल टू 7.5 माइनस 2.5। तो 7.5 माइनस 2.5 क्या रहेगा हमारे पास? अरे सही है क्या? 30/4, तो 7.5 सही है, 10/4 2.5 भी सही है, ओके। चलिए, तो 7.5 माइनस 2.5, सो व्हाट इज द आंसर? 5 is our answer, okay. Now what we have to find?
कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? ओके, 4 + 4 8, 8 + 2 10, सो x बाई 10 इज इक्वल टू 1/4। ओके, तो 1/4 10, 10/4 5, 5 और 2.5 आ गया। ओके, ये हमारा बन गया y बाई 10, y बाई 10 इज इक्वल टू, ये हमारा बन गया 3/4, 3/4, 30/4, 30/4 मीन्स 50/2, 50/2 मीन्स 7.5। ओके, तो 7.5 में से 2.5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 5 में 2.5, तो 5 बचेगा क्या? ओके, सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? वी हैव अ फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू, बोलिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है? 5, और स्पीड कितनी है? 2। ओके, सो व्हाट इज द टाइम? टाइम t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। इसका मीनिंग क्या होता है कि यहाँ से 2.5 सेकेंड तक वो इमेज देख पाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? क्या पूछा है? कितने टाइम तक इमेज देख पाएगा? तो 2.5 सेकेंड तक इमेज देख पाएगा। इज इट क्लियर? ओके, गुड क्वेश्चन। पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, आइए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक दिस वन इज वॉल, वॉल पे एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, और एग्जैक्ट इसके सामने एक मिरर रखा हुआ है। मिरर की लेंथ हमें दी है, सोचो 2 मीटर। कितना दिया है? 2 मीटर। तो क्वेश्चन में हमें ये पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्राइट पैच ऑन द वॉल। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये वॉल पे कब कहाँ तक ब्राइट पैच मीन्स कहाँ तक ब्राइट दिखाई दे पड़ेगा, इसकी रोशनी कहाँ तक जाएगी, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो कोई नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो इसकी इमेज भी कहाँ पे बनेगी? यहाँ पे बन रही होगी। प्लेन मिरर का कंसेप्ट यही तो बोलता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ये क्या बन गई? आपकी इमेज बन गई। इज इट क्लियर? दिस वन इज, देखो यहाँ पे एक रे यहाँ से ऐसे इंसिडेंट हुई, ये रही। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे ही चली जाएगी। अगर मैंने इसको देखा तो ये मुझे कहाँ से आती हुई दिखाई दे पड़ी? पीछे से आती हुई दिखाई दे पड़ी। दिस वन इज आवर इमेज। ठीक है, और एक रे देखो, एक रे दूसरे एंड पे इंसिडेंट हुई, दिस वन। ओके, तो ये दूसरे एंड पे इंसिडेंट हुई, तो ये मुझे पीछे से आते हुए दिखाई दे पड़ी। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे गई? यहाँ पे गई। अरे समझ में आ रहा है क्या? रे डायग्राम में समझ में आया? क्या रूल था? जो भी मिरर है उसके 2 एंड से रे को निकालो। तो एक एंड ये रहा, देखो यहाँ से इसको मैं हटा दूँ तो एक एंड ये रहा, यहाँ से रे नॉर्मली आई तो ऐसे ही चली गई। ये जो रे चलती है वो मुझे कहाँ से आती हुई दिखाई दे पड़ती है? मिरर के अंदर से, मीन्स यहाँ से ये रे आती हुई दिखाई दे पड़ी। ठीक है, एक रे दूसरे कॉर्नर पे गई तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे चली गई। ये कहाँ से आती हुई दिखाई दे पड़ती है? पीछे से। ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड करना है? तो यहाँ से यहाँ तक का पाथ, दिस वन इज x, यहाँ तक मुझे ब्राइट दिखाई दे पड़ेगा। अरे व्हाट इज द रूल यार? 2 रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे जिस एरिया में होते हैं उसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, वहाँ तक दिखाई दे पड़ेगा। तो ये तो रिफ्लेक्ट होकर यहीं तक आई और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ तक गई, तो ये और ये इसके बीच में मुझे ब्राइट दिखाई दे पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके फाइन सर जी। देखो यहाँ पे आप ट्राइंगल फॉर्म करने में तो आप माहिर हो। देखो यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल, दिस वन एंड दिस वन, समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो दिस वन एंड दिस वन। दिस वन इज x, इज इट क्लियर? दिस वन इज 2, दिस वन इज 2। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा सर जी? ये मिरर वाला, देखो ये वाला ट्राइंगल। ये लेंथ कितना दिया है आपको? 2 दिया है। समझ में आ रहा है? ये कितना मिला आपको? ये मिला आपको 1। इज इट क्लियर? सो क्या अप्लाई करोगे आप? समझ में आ रहा है क्या? सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल अप्लाई करो। x/2 इज इक्वल टू 2/1, x/2 इज इक्वल टू 2/1। सो व्हाट इज द आंसर? x इज इक्वल टू 4 मीटर, मीन्स यहाँ पे 4 मीटर तक आपको क्या दिखाई दे पड़ेगा? ब्राइट दिखाई दे पड़ेगा। अरे समझ में आया क्या? बहुत ही डांसू सुपर्ब एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग। इज इट क्लियर? ओके, ये प्लेन मिरर के बहुत बढ़िया से कंसेप्ट है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल ज्योमेट्री है, पूरी ज्योमेट्री है। अगर ज्योमेट्री आपके समझ में आ रही है तो ये बहुत ही ईजी है। इज इट क्लियर? ओके, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, आइए देखिए नेक्स्ट वन इज
height of the mirror required to see the full image, height of the mirror required to see the full image। ठीक है, हमें मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए मिरर की वो हमें डिफाइन करना है। देखो यहाँ पे यस्टरडे मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर एक बार देख लेते हैं, साथ में आया है तो। देखो यहाँ पे सपोज दिस वन इज ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मैंने ऐसे ही इतनी ही हाइट का एक ले लिया मिरर, ठीक है। तो ये देखो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, सोचो h है, इज इट क्लियर, और ये जो डिस्टेंस है वो d है, ये डिस्टेंस कितना है d है। तो सीधी सी बात है, ये पॉइंट यहाँ पे d डिस्टेंस पे मुझे मिलेगा और ये पॉइंट यहाँ पे d डिस्टेंस पे मुझे मिलेगा। तो ये तो मुझे मिल गया, दिस वन इज़ माई फुल इमेज, ये मिल गए मुझे। सोचो ये a डैश, ये b डैश, ये डिस्टेंस कितना हुआ हमारा d या d डैश बोल सकते हो, और ये डिस्टेंस मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल देता हूँ ए बी। नाउ सी हियर, अगर आपको रे डायग्राम बनाना है तो क्या करें, आपको क्या देखना है, आपको फुल इमेज देखनी है। तो फुल इमेज देखने के लिए देखो, एक रे यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर से आपकी आंखों में आना चाहिए। इट मीन्स अगर रे यहाँ से आपकी आंखों में आए तो ये पॉइंट दिख पाएगा आपको। अरे समझ में आ रहा है क्या, अगर इमेज में से एक रे, समझने का तरीका है ये, ठीक है। अगर ये यहाँ से एक रे आपकी आंखों में आया और यहाँ से एक रे आपकी आंखों में आया तो आप फुल इमेज देख पाओगे। अरे अगर आपको फुल इमेज, आपको सपोज यहाँ तक ही देखना है तो यहाँ से ये रे आपकी आंखों में आना चाहिए, लेकिन आपको तो ये ऑब्जेक्ट की फुल इमेज को देखना है ना। तो फुल इमेज देखो, ये लॉजिक है, समझना, समझ में आ गया तो बहुत मज़ा आएगा। जिस इमेज को देखना है उस इमेज के टॉप से लेके एंड तक वो दोनों रेज आपकी आंखों में डाल दो। देखो एक तो ये पॉइंट मेरी आंखों में आना चाहिए, तो ये आ गया, एक ये पॉइंट मेरी आंखों में आना चाहिए, ये भी आ गया, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, रे डायग्राम ऐसा होता है। देखो ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, ये पीछे आया, लेकिन मैंने क्या किया, सीधे इसको यहाँ पे डाल दिया। तो देखो मेरा रे डायग्राम कितना बढ़िया सा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मिनिमम 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 मिरर कितना हुआ, तो ये मिरर तो मेरे कुछ काम नहीं आया, ये तो निकल गया मेरा मिरर, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना ही मिरर मेरे लिए काम आया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी अगर मिरर की हाइट इतनी होती है तब भी मैं पूरी ये ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज में देख सकता हूँ। इज इट क्लियर। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ ज्योमेट्री लगानी है। ये नॉर्मल बन गया, ये इंसिडेंट एंगल थीटा, तो रिफ्लेक्टेड एंगल ये भी थीटा बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये टोटल हाइट h है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे पड़ता है कि ये कितना होगा, h/2 होगा। खेल ख़त्म। समझ में आया क्या, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे आप a b यहाँ पे लिख सकते हो c, तो यहाँ पे देखो AOC, ट्राइंगल AOC इज इक्वल टू ट्राइंगल BOC इज इक्वल टू ट्राइंगल BOC। इसका मीनिंग क्या होगा, ये दोनों एंगल सेम है तो ये साइड भी इक्वल होगी। सो वी विल राइट AC प्लस BC इज इक्वल टू H, बट AC इज इक्वल टू BC, सो BC इज इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा, h/2 इज इक्वल टू AC, मीन्स ये दोनों सेम मिलेंगे। इज इट क्लियर। तो ये h/2 है तो सीधी सी बात है ये इसके पैरेलल है, तो ये भी क्या होगा h/2। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आपको फुल इमेज देखनी है तो मिरर की हाइट कितनी रखनी पड़ेगी। सपोज ये पर्सन है वो 180 सेंटीमीटर का है, तो हाइट ऑफ द मिरर क्या आएगी, हाइट ऑफ द मिरर इज 90 सेंटीमीटर। अरे समझ में आया क्या, कोई प्रॉब्लम। यस्टरडे मैंने आपको बताया था कल ये वाला कंसेप्ट, ओके। थोड़े इसके ऊपर आगे एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना, मिरर की हाइट जितनी होती है उससे डबल पर्सन की हाइट, अदरवाइज पर्सन की हाइट जो होती है उससे हाफ मिरर की हाइट होनी चाहिए, ओके। नॉट। देखिए बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे ये मिरर है, मिरर की हाइट हमें पता नहीं है। दिस वन इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट है 100 सेंटीमीटर, लेकिन ये कोई पर्सन है। ये पर्सन मिरर में से अपनी फुल इमेज को देखना चाहता है, ठीक है, और उसकी जो आई होती है वो अपने हेड से 20 सेंटीमीटर बिलो है, मीन्स दिस वन इज 20 सेंटीमीटर बिलो, और ये है उसकी आईज है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर टू सी द फुल इमेज। फुल इमेज देखनी है तो मेरी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा है
कि ये सरफेस से ये जो मिरर होगा मिनिमम, जो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर होगा वो कितने ऊपर होगा। इज इट क्लियर? ओके, आइए चलिए, एक चीज़ तो फाइनल है कि ये मिरर से ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसकी एक इमेज यहाँ पे बनेगी और इसकी एक इमेज यहाँ पे बनेगी। सो दिस वन इज इमेज। समझ में आया क्या? रे डायग्राम बनाना आना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने क्या बोला था, जो जिस इमेज को आपको देखना है उसका फ्रंट पॉइंट और उसका एंड पॉइंट आइज में जाने दो। देखो, तो मुझे इसको देखना है तो ये चला गया, ठीक है, मुझे इसको भी देखना है तो ये भी चला गया। इज इट क्लियर? नाउ अभी देखो, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से एक रे निकली, यहाँ पे इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट होके जो भी पर्सन था उसकी आइज में गया। इज इट क्लियर? तो ये रे कहाँ से आती हुई दिखाई दे पड़ती है? मुझे पीछे से आती हुई दिखाई दे पड़ती है। इज इट क्लियर? सेम थिंग, एक रे, एक्चुअल में ये तो इमेज यहाँ पे इसकी बनती ही है, ठीक है, एक रे, सॉरी, हाँ थोड़ा सा क्लियर व्यू आना चाहिए डायग्राम का। ओके, चलो कोई प्रॉब्लम। नाउ अभी क्या होगा, देखो यहाँ पे ये एक रे यहाँ पे मिरर पे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, दिस वन, और ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई, दिस वन। तो आपका डायग्राम कुछ इस हिसाब से बनेगा। तो आप देख सकते हो दिस वन इज द लेंथ ऑफ द मिरर। अगर इतना मिरर है, इतना मिरर है तो आप डेफिनेटली फुल इमेज को देख सकते हो। ओके, तो मुझे ये फाइंड करना है पहले। ओके, नाउ सी हियर, तो मैंने क्या कर लिया, ये डिस्टेंस को एज्यूम कर लिया, दिस वन इज, ये डिस्टेंस को एज्यूम कर लिया y, ये डिस्टेंस को मैंने एज्यूम कर लिया x, और ये रिमेनिंग डिस्टेंस को आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। चलो, इज इट क्लियर? ओके सर जी, अभी सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल का रूल लगाओ। दूसरा चौक कहाँ गया? चलो कोई बात नहीं, मैं इसी से चला लेता हूँ। यहाँ पे देखो, आप सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हो सर जी, तो देखो यहाँ पे सर कौन सा वाला यूज़ करें हम लोग। देखो ये 20 सेंटीमीटर, तो ये रिमेनिंग कितना बचेगा हमारे लिए? 80 बचेगा क्या? तो देखो यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस ट्राइंगल, दिस वन, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये रहा ट्राइंगल, दिस वन इज 80, दिस वन इज 80, दिस डिस्टेंस इज d प्लस d 2d, तो ये रहा मेरे लिए 2d, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज y, दिस डिस्टेंस इज y, ठीक है, ये डिस्टेंस d, तो ये डिस्टेंस भी d। अप्लाई द लॉ, 80 अपॉन 2d इज इक्वल टू y अपॉन d, अदरवाइज 80 अपॉन y इज इक्वल टू 2d अपॉन d। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? देखो d से d कैंसिल हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा? 40 सेंटीमीटर। चलो y तो मुझे मिल गया, एक मेरा क्वेश्चन का आंसर निकल गया, y इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो मिरर है तो वो नीचे से कितने सेंटीमीटर पे होना चाहिए? 40 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सही बात है, लेकिन मुझे तो x निकालना है, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर। तो देखो एक और ट्राइंगल आपको दिखाई देगा। कौन सा वाला ट्राइंगल सर जी? ये वाला, देखो ये वाला ट्राइंगल भी आपको दिखाई देगा, दिस वन ट्राइंगल, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो? 20 अपॉन d प्लस d 2d, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो 20 अपन 2d, 20 अपन 2d इज इक्वल टू दिस वन, ये मुझे फाइंड करना है। चलो मैं इसको बोल देता हूँ z इज इक्वल टू z अपॉन ये डिस्टेंस कितना है? d, ये डिस्टेंस d। समझ में आया क्या? d से d कैंसिल, तो z की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 10 सेंटीमीटर। तो ये मुझे मिल गया 10 सेंटीमीटर। नाउ सोचो, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर, तो ये x कितना मिलेगा मुझे? 50 सेंटीमीटर। अरे समझ में आया क्या? सो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर कितना मिलता है? 50 सेंटीमीटर। और कितनी हाइट पे रहेगा? तो वो रहेगा 40 सेंटीमीटर की हाइट पे। अरे कोई प्रॉब्लम क्या? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ वो? इज इट क्लियर? बहुत ही मस्त बढ़िया एग्जाम्पल था। मैंने जो वो कॉन्सेप्ट दिया वो भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, h/2 वाला। देखो यहाँ पे हाइट टोटल 100 सेंटीमीटर, बाई 2 कर दो, 50 सेंटीमीटर इज योर आंसर। लेकिन आपको ये पूछा होता कितनी हाइट पे आता है, तो ये मेथड आपको करना होता। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके,
आइए एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यहाँ पे, दिस वन इज फादर, पापा है, और दिस वन इज सन, बेटा है। ठीक है, ये जो फादर है वो बेटे की फुल इमेज को मिरर में देखना चाहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, और मिरर से फादर का डिस्टेंस है 4 मीटर और मिरर से सन का डिस्टेंस है 2 मीटर। तो इमेज कौन कौन किसको देखना चाहता है, ये देखना चाहते हैं, तो ये तो हमारे लिए साइड में रह गए। ठीक है, किसको, तो ऑब्जेक्ट कौन बना, दिस सन इज अवर ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज एग्जैक्ट 2 मीटर के डिस्टेंस पे यहीं पे बनेगी। देखो ये रही हमारे लिए इमेज। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, 2 मीटर के डिस्टेंस पे ये बन गई सन की इमेज। ओके, कौन देखता है, ये वाले पर्सन मीन्स इसके फादर देखना चाहते हैं। सर यहाँ पे आई कहाँ पे है, मैंने आई को यहाँ पे हेड पे ही ले लिया है, ऐसा कोई इसमें नहीं दिया। एज्यूम दैट आई इज एट द हेड। ओके, नाउ सी हियर, रूल क्या बोलता है, जो भी इमेज है उसके दोनों एंड से रे को जो भी पर्सन देखना चाहता है उसकी आईज में जाने दो। तो देखो एक एंड ये वाइट चॉक यूज करूँ क्या, इसको आईज में जाने दो, ये रहा, खेला खत्म, ये रहा। ठीक है, और एक पॉइंट ये रहा, तो इसको भी आईज में जाने दो। इज इट क्लियर? नाउ क्या होगा, देखो यहाँ पे एक रे यहाँ से निकल के इंसिडेंट हुई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ गई। ओके, और दूसरी रे यहाँ से निकली, वो इंसिडेंट यहाँ पे हो गई और ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ गई। इज इट क्लियर? अरे समझ में आया क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके फाइन। ओके, तो ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मेरे पास है 4, ये डिस्टेंस है हमारे पास 2। ओके, नाउ सी हियर व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो देखो यहाँ पे, अगर ये फादर है, फादर को सन की फुल इमेज देखनी है, तो कितना मिरर हमारे काम आया, तो आप देख सकते हो सिर्फ इतना ही मिरर हमारे काम आया, इतना ही मिरर, मीन्स ये मिरर और ये मिरर हमारे लिए एक्स्ट्रा है। तो हमें ये फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, बस ये जो भी आएगा उसमें से उसको 2 में से सब्सट्रैक्ट कर दो, दैट इज योर आंसर। समझ में आया? रे डायग्राम में एक बार शांति से पहले रे डायग्राम देख लो, बाद में हम कैलकुलेशन करते हैं। देख लो रे डायग्राम। इज इट क्लियर? देखो ये डिस्टेंस 4 है तो सीधी बात है ये डिस्टेंस भी 4 रहेगा, ये डिस्टेंस 2 है तो सीधी बात है ये डिस्टेंस भी 2 रहेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? ओके सर। सर यहाँ पे ट्रायंगल जैसा कुछ दिख रहा है क्या हमें? हाँ सर मुझे दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल? देखो ये वाला, दिस वन इज अवर ट्रायंगल। सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल हम इसमें यूज कर सकते हैं क्या? दिस वन इज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल। देखो यहाँ पे ये रहा, ये रहा और ये रहा, तो ये डिस्टेंस कितना है 4 + 2, ये रहा हमारा, देखो दिस वन इज 4, दिस वन इज 2। ओके ओके सर जी। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा ये वाला? तो ये 1 होगा क्या? क्यों सर 1 होगा? क्योंकि ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे सन है, तो सीधी सी बात है इसकी इमेज भी 1 मीटर के डिस्टेंस पे होगी। सो दिस वन इज ऑल्सो 1 मीटर। इसका एज मीन्स कि इसकी हाइट है 2 मीटर, तो ये भी सामने 2 मीटर के हाइट पे होगा, तो ये 1, तो सीधी सी बात है ये भी कितना होगा? 1 होगा। ओके सर, वेरी गुड। ये मुझे नहीं पता, मैंने इसको एज्यूम किया है y। नाउ अप्लाई द सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल। सर क्या यूज करें सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल में? देखो यहाँ पे, देखो 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 देखो, 6/1, 6/1 इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे? 6/1 इज इक्वल टू, इसमें यूज करो 4/y। तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलती है? y इज इक्वल टू 4/6। ओके, 4/6 का मीनिंग होता है 2/3। अभी रखो यहाँ पे 2/3 मीन्स आपको ये y मिल गया। इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है क्या? ओके सर, दूसरा ट्रायंगल देखो, ये रहा दूसरा ट्रायंगल, दिस वन इज दूसरा सिमिलरी ट्रायंगल। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखो दिस वन इज दूसरा ट्रायंगल। ये डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस है हमारे पास 6। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? तो ये है हमारे पास 2। अभी ये डिस्टेंस कितना है? देखो ये डिस्टेंस है हमारे पास x, और ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास? ये है हमारे पास 2। नाउ अप्लाई द सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल। क्या अप्लाई करें सर? 6/2
6/2 इज इक्वल टू 2/x, बराबर है क्या? 6/2 इज इक्वल टू 2/x. ओके फाइन. तो व्हाट इज द आंसर? x इज इक्वल टू 4/6. 4/6 का मीनिंग क्या होता है? 2/3. अरे वाह, बढ़िया, वेरी गुड, सुपर्ब. देखो यहाँ पे ये आंसर कितना आया हमारा? 2/3. ये आंसर हमारा कितना आया? 2/3. तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द मिरर? टोटल हाइट इज 2 मीटर. सो व्हाट इज द आंसर? सो हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू टोटल 2 में से 2 माइनस 2/3 सब्सट्रैक्ट कर दो, टोटल क्या हो जाएगा? 4/3. 3 2 6 माइनस 4. व्हाट इज द आंसर? 2/3 इज आवर आंसर. अरे समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम? इसका मीनिंग क्या होता है पता है? बहुत ही डासू एग्जाम्पल है, सीधा सा आप शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हो. h/3 इज योर आंसर, वेर h इज द हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जो पर्सन देखना चाहता है. इसकी कंडीशन ये होती है, मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहता है उतने ही डिस्टेंस पे ऑब्जर्वर रहना चाहिए. अगेन एक बार, मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पर ऑब्जर्वर होना चाहिए, ताकि जो मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर टू सी द फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज h/3. h की वैल्यू आप डाल दो यहाँ पे 2. 2/3 इज योर आंसर. खेल खत्म. अरे समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? नोट करके लिख लेना. अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, ऐसे कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा आप h/3 का आंसर निकाल सकते हो. इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन. ओके, आइए एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया है. देखो यहाँ पे एक मिरर है, वो सरफेस से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है. और यहाँ पे d डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है. ऑब्जेक्ट की लेंथ इज गिवन 2 मीटर, ठीक है. ये रहा मिरर हमारा. लेकिन यहाँ पे देखो, ये हाइट पे और ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा ये डिफरेंस है, कितना है मुझे नहीं पता है. तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज. हमें लेंथ ऑफ द इमेज फाइंड करनी है विच कैन बी सीन बाई द मिरर. ये मिरर का यूज करके हम कितनी इमेज सीन मीन्स देख पाएंगे. इज इट क्लियर? बहुत ही डांसू तरीका है, मैंने आपको पहले बताया. पहले क्या करिए आप? पहले आप करिए इमेज. ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ पे मिलेगी? तो उसकी इमेज, ये डिस्टेंस d है, तो सीधी सी बात है ये डिस्टेंस भी d डिस्टेंस पे एक सेम हाइट की इमेज मिलेगी. दिस वन इज इमेज. इज इट क्लियर? दिस वन इज ऑब्जेक्ट, दिस वन इज इमेज. इसको बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? एक रे है, एक रे को यहाँ एक एंड से निकालो. तो ये एक एंड से मैंने रे को निकाला. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हाँ ये चीज़ समझ में रखना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो रे है वो फुट में से ही निकलेगी. इज इट क्लियर? यहाँ पे आके अरे अगर मिरर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती तो फुट पे जाती. यहाँ तो एक एंड मैंने लिया तो ये फुट पे नहीं जा रही है, थोड़ी सी ऊपर आ रही है, ठीक है. तो ऐसा क्या हुआ? तो देखो यहाँ पे ये रे यहाँ पे होगा इंसिडेंट और ये यहाँ से होगा रिफ्लेक्टेड, और ये रिफ्लेक्टेड रे मुझे यहाँ से आती हुई दिखाई देती है. अरे समझ में आया क्या? कहाँ से? यहाँ से आती हुई मीन्स जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से थोड़ी ऊपर से ये रे मुझे आके दिखाई देती है. इसका मीनिंग क्या हुआ? कि मुझे पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं इमेज में. इज इट क्लियर? ओके सर जी, फाइन, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा है. ये ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट यही है, ठीक है. और एक रे मैंने क्या की? एक रे यहाँ से ऐसे इंसिडेंट करवाई और ऐसे ही रिफ्लेक्टेड होके आ गई, ठीक है. तो एक मुझे ये वाली रे मिल गई. नाउ सी हियर, नाउ सी हियर, नाउ सी हियर. ये टोटल लेंथ हमें दिया है 1 मीटर. टोटल लेंथ हमें दिया है 1 मीटर. ओके, वेरी गुड सर जी. ऑब्जेक्ट की लेंथ है 2 मीटर, इसकी लेंथ है 1.5 मीटर. तो सोचो ये वाली लेंथ कितनी होगी? दिस वन. ये वाली लेंथ कितनी होगी? जहाँ से मुझे जो इमेज दिखाई दे पड़ती है वो लेंथ कितनी होगी? तो वो होगी हमारे लिए 0.5. और ये भी क्या होगी हमारे लिए? रिमेनिंग. अरे समझ में आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम? ये कितनी होगी? ये एक्स्ट्रा 1 मीटर, लेकिन ये एक्स्ट्रा मिरर मुझे दिया हुआ है ना. दिस लेंथ इज 1 मीटर, लेकिन मेरे जो काम आ रहा है वो तो 5.5 ही है. तो ये 0.5 मीटर और ये भी 0.5 मीटर, लेकिन ऊपर का मिरर मेरे कोई काम का नहीं है.
अगेन एक बार देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे एक 1 मीटर का मिरर है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की लेंथ 2 मीटर है, मुझे इस मिरर में से कितनी इमेज दिखाई दे पड़ेगी, कितनी लेंथ की, वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक रे जो मिरर का एंड है वहाँ से इमेज को यहाँ से ऐसे निकालो, दूसरा रे जो भी ऑब्जेक्ट है ये मिरर के एंड से ऐसे, ऑब्जेक्ट के एंड से ऐसे निकालो। इज इट क्लियर, समझ में आया। तो इस वाले केस में मुझे पैर नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो इट मीन्स इतना पोर्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो कितना पोर्शन दिखाई दे रहा है, मुझे पैर से थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन ही दिखाई दे रहा है। अगर ये वाला मिरर थोड़ा सा नीचे होता तो मेरी रे है वो यहाँ तक जाती तो मुझे दिखाई दे पड़ता, इस केस में नहीं दिखाई दे पड़ता है। इज इट क्लियर। अब प्रैक्टिकली एग्जैक्ट डिस्टेंस लेके ये डिस्टेंस, ये रे डायग्राम ड्रॉ करना, आपको पता चल जाएगा, या सर थोड़ा सा ऊपर वाला ही दिखाई दे पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से आती हुई दिखाई पड़ती है, मुझे पीछे से आती हुई दिखाई दे पड़ती है। ओके सर, अभी ये डिस्टेंस d, तो ये डिस्टेंस भी दी, ये d तो ये भी d, ये कितना मिला मुझे 0.5। तो देखो यहाँ पे सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल देखते हैं हम लोग, डी डी ये रहा, डी डी। ओके सर, वेरी गुड। इमेज, दिस वन इज इमेज, ये मुझे फाइंड करना है, तो दिस वन इज क्वेश्चन मार्क फॉर मी, दिस वन इज 0.5, सो दिस वन इज 0.5, इसको मैंने मान लिया, सपोज दिस वन इज x। इज इट क्लियर। तो देखो यहाँ पे x अपॉन डी प्लस डी 2d, x अपॉन 2d इज इक्वल टू 0.5 अपॉन d, d से d कैंसल, सो x इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2, सो व्हाट इज द आंसर, 1 इज योर आंसर। समझ में आया। इज इट क्लियर। कितने मीटर की इमेज आपको दिखाई दे पड़ेगी, 1 मीटर की ही इमेज आपको दिखाई दे पड़ेगी। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, देखो ये आपके लिए मैंने होमवर्क लिखा है, बहुत ही बढ़िया अच्छा एग्जाम्पल है, जो भी हमने कंसेप्ट किए उसके ऊपर ही है। दिस वन इज मिरर, लेंथ ऑफ द मिरर इज 40 सेंटीमीटर और ये यहाँ से 50 सेंटीमीटर की हाइट पे है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की टोटल हाइट दी है 100 सेंटीमीटर, लेकिन उसकी आई है वो 20 सेंटीमीटर बिलो है, तो रिमेनिंग 80 होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस मैंने दिए हैं। ये जो पर्सन है वो अपनी फुल इमेज को देख पाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1। सेकंड, ओनली फुट को देख पाएगा। थर्ड वन, कैन नॉट सी हिज फुट, अपने फुट को वो नहीं देख पाएगा। एंड लास्ट वन, ही कैन नॉट सी हिज हेड, अदरवाइज वो अपने हेड को नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो विच वन इज करेक्ट, ये आपको यहाँ से बाय यूजिंग रे डायग्राम आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सा है। एक हिंट मैं आपको दे दूँ क्या, एक चीज़ ध्यान में रखना, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे क्या मिलेगा, हमें इमेज मिलेगा। तो ये सोचो, दिस वन इज डी और ये है हाइट ऑफ द इमेज, दिस वन इज इमेज बन गया, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बोला था, वो देखेगा कहाँ से, यहाँ से देखेगा। तो ये मिरर है, तो मिरर के एक एंड पे से, मिरर के एक एंड में से निकालो ये ऐसे, यहाँ से मुझे पता चलता है शायद वो अपने फुट को नहीं देख पाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या। ओके, तो मैंने आपको जो भी मैंने कंसेप्ट क्लियर करवाया है वो आप इसमें अप्लाई करना, अगर आपका आंसर आ जाए तो सही है, होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। समझ में आया क्या करते हैं हम लोग, एक ये तो मिलने ही वाला है, ये भी इसके आई में जाएगा, ये इसमें, इसके आँख में गया। इज इट क्लियर। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो प्लीज़ पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, नोट इट डाउन।